हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे अच्छा ज़माना कौन सा था, तो आपका जवाब आप डिसाइड नहीं करोगे, आपका जवाब आपकी एज डिसाइड करेगी। 60s वाले अंकल कहेंगे कि हमारे ज़माने जैसी इज्जत, प्यार और ईमानदारी अब कहाँ देखने को मिलती है। 40s वाले लोग कहेंगे कि हमारे ज़माने जैसी चाइल्डहुड अब कभी किसी बच्चों को दोबारा नहीं मिलने वाली। और जो आज का टीनेजर है वो कहेगा कि आपके ज़माने में ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, ना वाईफाई था। आपका ज़माना भी कोई ज़माना था क्या? तो क्या सच में ऐसा है या हमारी यादें हमें धोखा देती हैं? अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर जनरेशन को लगता है कि उसकी जनरेशन सबसे बेस्ट थी और उसके बाद जो जनरेशन आई है वो बस बर्बाद होने के लिए आई है। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए आइए आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में दो सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। पहला ये कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा, और दूसरा ये कि हमारा ज़माना बेहतर है या हमसे पहले वालों का। जब भी कोई अंकल या आंटी आपसे ये कहे ना कि बेटा हमारे ज़माने में, तो समझ जाना आपका आधा घंटा गया। वो कहेंगे कि बेटा हमारे ज़माने में तो हम नंगे पैर स्कूल जाते थे, हमारे ज़माने में बच्चे बहुत शरीफ होते थे, हमारे ज़माने में बेटा हम 2 रुपए में पूरा दिन निकाल दिया करते थे, हमारे ज़माने में बेटा हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, मगरमच्छ के साथ स्विमिंग करते हुए स्कूल जाते थे। अब आपको सच कहूँ, हम लोग भी यही कहने वाले हैं। बस थोड़ा वेट करो, 15-20 साल और। हम लोग भी अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा हमारे ज़माने में तो चैट जीपीटी होता था, हमें प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ता था, तब कहीं जाके रिप्लाई आता था। तुम लोग तो डायरेक्ट दिमाग में चिप लगा के पढ़ लेते हो। क्या पुराना ज़माना सच में बेटर था? चलिए मान लेते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों के पास फ़ोन नहीं था, तो क्या टेंशन नहीं थी? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्या? आज ईएमआई की टेंशन है, तो क्या पहले के लोगों के पास कर्जा नहीं होता था क्या? आज कंपटीशन है, पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती थी। आज ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, तो पहले खेती बाड़ी की टेंशन होती थी, वेदर की टेंशन रहती थी। आज पोल्यूशन है, तो क्या पहले इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे क्या? हर ज़माने की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस प्रॉब्लम्स का नाम बदल जाता है। असली बात यह है दोस्तों कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता है। हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो हमारी बुरी यादों को धीरे धीरे हल्का कर देता है और अच्छी यादों को हाईलाइट करता रहता है। इसीलिए हमें हमारा बचपन एक पैराडाइज की तरह लगता था, क्योंकि ना तो हमें उस ज़माने में ना तो फीस भरनी होती थी स्कूल की, ना हमें बिजली का बिल भरना होता था, ना कोई टैक्स, ना कोई ईएमआई, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, ना कोई रेंट। और हम कहते हैं कि वाह क्या ज़माना था, क्योंकि ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस समय हम पर। एक्चुअली प्रॉब्लम ज़माने की नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी एज की थी। क्या टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ख़राब कर दिया है? लोग कहते हैं कि मोबाइल की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी मोबाइल की वजह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। किसी गरीब का बच्चा फ्री में एक बहुत अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है इसी मोबाइल की वजह से। कोई मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई इसी मोबाइल से अपना बिजनेस चला रहा है। तो क्या मोबाइल फ़ोन बुरा है, टेक्नोलॉजी बुरी है, या इसको यूज़ करने वाला बुरा है? देखिए, चाकू से सब्जी भी कटती है और उसी चाकू से किसी को चोट भी लग सकती है। गलती चाकू की नहीं होती है। देखिए, हर जनरेशन अपने बाद वाली जनरेशन को जज करती है। हमारे पेरेंट्स को लगता था कि हम टीवी देखने की वजह से बिगड़ जाएंगे। हमें लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन की वजह से बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को लगेगा कि उनके बच्चे एआई और चैट जीपीटी की वजह से बिगड़ रहे हैं। तो जनरेशन बदलती रहेगी और कंप्लेंट्स भी बदलती रहेंगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी 1985 से डायरेक्ट 2026 में आ जाए, तो यार उसके लिए तो ये दुनिया एकदम जादुई दुनिया हो जाएगी ना। वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, गूगल मैप्स, यूपीआई, एआई, चैट जीपीटी और ना जाने क्या क्या। तो यार उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी ना। अब मान लीजिए हम 2026 से डायरेक्ट 2065 में आ जाए, तो हमें भी तो वही प्रॉब्लम्स आएंगी ना। इसीलिए हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना होगा। देखिए, हमारे पास ना कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो ये ज़माना हमें पीछे छोड़ देगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो पुराना ज़माना परफेक्ट था और ना ही आज का ज़माना परफेक्ट है। हर जनरेशन के पास ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं और कुछ स्ट्रगल्स होती हैं। पुराने ज़माने के लोगों के पास जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी ना, वो थी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और स्ट्रगल थी उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का होना। अब हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ना तो पुराने ज़माने को ग्लोरीफाई कीजिए और ना ही नए ज़माने को हेट कीजिए। देखिए, हर ज़माने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पुराने ज़माने से हमें सीखना चाहिए सब्र करना,
रिश्तों की वैल्यू करना, ईमानदारी, और नए ज़माने से हमें सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़। देखिए विज़डम ये नहीं है कि हम किसी एक ज़माने को गलत प्रूव कर सकें। विज़डम ये है कि हर ज़माने की अच्छी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें, तभी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, चाहे ज़माना कोई भी हो। अगर आपको भी लगता है कि हर ज़माने की अपनी ब्लेसिंग्स होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको भी लाइफ से जुड़ी ऐसी सिंपल और मीनिंगफुल बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।